केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्येक गांव में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संचालन समिति करेगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के लिए संस्थागत ढांचे को भी मंजूरी दी है। सुदूर इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने फोन सुविधा का शुभारंभ किया है। ये हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1104 है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसकी शुरुआत आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। गृह मंत्री ने हुर्रियत के साथ बातचीत के किसी भी प्रस्ताव से इनकार करते हुए कहा कि राज्य में स्थिति अनुकूल होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा वापस लिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में आज से करीब 4,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिनमें से तकरीबन 2,000 डॉक्टर्स मुंबई में जमा हुए। डॉक्टरों ने सरकार के सामने 10 प्रमुख मांगे रखी हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक कोई पुख्ता निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर डॉक्टर्स की हड़ताल से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज भूस्खलन के बाद दार्जिलिंग में स्थिति का जायजा लिया। किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देगी। इसी बीच दार्जिलिंग जिले के 3 उपसंभागों में बचाव अभियान जारी है। सेना भी बचाव और राहत कार्य में जुट गई है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर असम के एक विश्वविद्यालय में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में राज्य की एक अदालत से जारी गैर जमानती वारंट के अमल पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने आज दंगे और घृणा फैलाने वाले भाषण से संबंधित दंड संहिता के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के विरुद्ध दायर याचिका पर केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों और उनके परिवारों पर हुई चिकित्सा खर्च का ब्यौरा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ये जानकारी व्यक्तिगत है और इसे सार्वजनिक करना न्यायपालिका की निजता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन आरोपों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वीआईपी दर्जे के कारण एयर इंडिया के यात्रियों को असुविधा हुई थी। इसके बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 2 घटनाओं के संबंध में एयर इंडिया से रिपोर्ट मांगी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और पूंजीगत निवेश होने के कुछ संकेत मिल रहे हैं। आज चेन्नई में रिजर्व बैंक की 6ठी बोर्ड बैठक के बाद राजन ने कहा कि निवेशक देश के बुनियादी आर्थिक संकेतों के बीच अंतर करने लगेंगे और भारत की शक्ति को समझेंगे। डिजिटल इंडिया सप्ताह के तहत आज पंचायती राज मंत्रालय ने देश की सभी ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के मानचित्र के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से लोग अपनी ग्राम पंचायतों की संपत्तियों जैसे स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी की व्यवस्था आदि की तस्वीर पोस्ट कर सकते हैं। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस कदम से ग्राम पंचायतों के जरिए देश को जोड़ने में मदद मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए जदयू के प्रचार का आगाज एक कार्यक्रम हर घर दस्तक से किया। पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रचार की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार ने पश्चिम दरवाजा इलाके में 10 घरों पर दस्तक दी और उनसे सरकार के बारे में राय जानने की कोशिश की। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार अब एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। इस बार मामला एफएम रेडियो चैनल पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाता 70 सेकंड का विज्ञापन है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। दिल्ली सरकार जहां इस विज्ञापन का ये कहते हुए बचाव कर रही है कि मीडिया हमारी उपलब्धताओं को नहीं दिखाता तो हमें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग बता रही है। शिक्षण संस्थानों में सेल्फ अटेस्टेशन यानी प्रमाण पत्रों के स्वयं प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार यूजीसी जैसे संस्थानों से आग्रह करेगी। सरकार उनको कहेगी कि वो विश्वविद्यालयों और दूसरे शिक्षण संस्थानों से स्वयं प्रमाणन के बारे में प्रोस्पेक्ट्स और एडमिशन फॉर्म में जिक्र करने के लिए कहें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि ग्रीस में रविवार को होने वाले जनमत संग्रह से पहले उसे किसी नए राहत पैकेज पर कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि उसके साथ वार्ता के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।
विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल में आज भारत की महिला टीम ने 5वें से 8वें स्थान के लिए इटली को पेनल्टीज में मात दी। मैच में दोनों टीमों ने ही शुरुआत से आक्रामक रुख अपनाया। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी से हुआ। इसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही।